अलंकार दो प्रकार से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द की वजह से आने वाले परिवर्तन को शब्दालंकार और अर्थ की वजह से आने वाले परिवर्तन से अर्थालंकार होता है। अब देखो, शब्द से ही पूरी कविता, पूरे प्रोज बनते। जो भी चीज़ें हिंदी में हम लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज में, शब्द तो होगा ही, तो कहीं पे शब्द की वजह से परिवर्तन होगा, शब्द की वजह से खास लगेगा, कहीं पे अर्थ की वजह से वो चीज़ खास लगेगी। जब शब्द की वजह से खासियत देखी जाती है उसको शब्दालंकार कहते हैं, और जब अर्थ की वजह से खासियत दिखती है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। क्लियर? मेनली दो डिवीज़न हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर शब्दालंकार में भी प्रकार है अलग अलग और अर्थालंकार में भी प्रकार हैं अलग अलग। इसके और अधिक सब डिविजन्स हैं, बट अभी आपको इतनों को अच्छे से समझना है। क्लियर? शब्दालंकार में पहला उदाहरण है अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रारंभिक वर्ण की आवृत्ति होती है। आपकी बुक में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया हुआ है। कोई एक बच्चा खड़े हो और उस उदाहरण को बोलो फटाक से। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपके बुक में दिया है। उदाहरण अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु, चंद्र की चंचल, च वर्ण का बार बार वहाँ पे रिपीटिशन है, च वर्ण की बार बार आवृत्ति है। कहाँ पर हो रही है? शब्द के प्रारंभ में। ठीक है? तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, उससे वो कविता की लाइन जो है वो अधिक आकर्षक बन रही है, इसलिए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उपयोग है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? यहाँ पे मैंने आपके समझने के लिए लिखा है प्रारंभिक वर्ण की आवृत्ति। जो शब्द के वर्ण होते हैं उसका बार बार रिवीजन है, बार बार पुनरावर्तन है, ताकि कविता की लाइनें अधिक आकर्षक लगे। ठीक? तो अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको ध्यान में होगा तो एलिट्रेशन होता है, उसका वो एग्जाम्पल है। ठीक है? शब्दालंकार देखते हैं। दूसरा यमक। पहला क्या था? अनुप्रास। दूसरा शब्दालंकार है यमक। अब एक ही शब्द के दो अर्थ यदि हो तो उसे यमक कहते हैं। आप यमक का उदाहरण पढ़ो रिद्धिमा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराहु नर वा पाए बोराहु। इस लाइनों का अर्थ क्या होता है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरी बार में उसका अर्थ होता है धतूरा। मीन्स सोना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसकी मादकता यानी उसका नशा लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही धतूरा कम है तो ठीक है, अधिक हो जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा नशा होने लगता है, दिमाग पे उसका असर होने लगता है। ठीक है? तो कनक वर्ड से पूरी बातें हो रही है। एक जगह कनक का मीनिंग है सोना और दूसरी जगह कनक का मीनिंग है धतूरा। ठीक है? तो एक ही शब्द का दो अर्थ बन रहा है। मैं बेटा पहला अनुप्रास अलंकार पढ़ाया मैंने, दूसरा यमक पढ़ाया। अनुप्रास अलंकार में काव्य को अधिक आकर्षित बनाने के लिए क्या करते हैं? शब्द के में वर्णों का रिवीजन करते हैं। वर्ण यानी अक्षर, है ना, जो भी स्वर या व्यंजन होते हैं उसको वर्ण बोलते हैं। तो उस वर्ण का रिवीजन होता है वो अनुप्रास अलंकार। अब जब एक ही लाइन में एक शब्द का दो बार प्रयोग है और दोनों बार उस एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग है, ध्यान दो, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ, कौन सा हो जाएगा? यमक। क्लियर? अब हम आते हैं श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार में पूरा कंट्रोल में, चलो श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं
और वास्तविकता से थोड़ा सा अंतर होता है। वास्तविकता मीन्स उस शब्द का एक्चुअल मीनिंग जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा चेंज मीनिंग होता है। कौन पढ़ रहा है उसका एग्जाम्पल श्लेष अलंकार का? पढ़ो। जो रहीम गति दीप की कुल कपीत कपूत, हाँ कपूत यानी कि बुरा बेटा। बुरा बेटा मीन्स जो परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है मीन्स अच्छे कार्य नहीं करता है। तो रहीम जो है, रहीम के दोहे से लिया गया है ये लाइन, और वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप तुलना करते हो तो एक कपूत यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कपूत है, जो अच्छे काम नहीं करता, वो एक दिए के समान होता है। जैसे हम दिए को जलाते हैं, दिए की जैसी जलाते हैं, रोशनी करते हैं, वैसे ही कपूत जो होता है वो बचपन में घर में उजाला देता है। मीन्स बच्चा जब पैदा होता है, उसका बचपन का समय रहता है, तो परिवार में उससे रौनक रहती है। सभी को पता, कोई नहीं जानता कि आगे जाके वो क्या करेगा, लेकिन घर में बच्चा है तो बच्चे से घर में रौनक रहती है। उसी प्रकार जैसे ही हम दिए की बाती को जलाते हैं तो उससे वो रोशनी देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कपूत बड़ा होता जाता है और दिए की बत्ती को जब अपन देखते हैं तो वो जलने के बाद वास्तव में बाद में बुझ जाती है। वैसे ही कपूत जो होता है वो घर के लोगों के लिए परेशानी क्रिएट कर देता है। समझ में आया? घर के लोगों के लिए परेशानी क्रिएट कर देता है। जैसे कि दिया पहले तो जलता है, उजाला देता है और बाद में अंधेरा देता है, वैसे ही कपूत जब पैदा होता है उस वक्त अच्छा लगता है, बाद में उसकी वजह से परेशानियां जो हैं वो होने लगती हैं। अब यहाँ पे बारे शब्द को देखो। बारे का अर्थ होता है जलाना। दिए को अपन जलाते हैं ना, उसको बारना बोलते हैं। बारे का अर्थ वास्तविक होता है जलाना, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ कपूत के संबंध में बचपन से है, प्रारंभिक समय। बढ़े का अर्थ बढ़ते जाना है, वहाँ पे बढ़ते बढ़ते उसकी समाप्ति के बारे में भी बोला गया है। तो शब्द कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। बारे का मतलब जलाना होता है, लेकिन उसका अर्थ बच्चे के बचपन से निकल रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज, ये जो कहलाता है वो श्लेष अलंकार है। मतलब शब्द एक है पर उसका एक्चुअल अर्थ कुछ और वहाँ पे उसका अर्थ कुछ और हो रहा है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्द अलंकार के 3 प्रकार अपन ने पढ़े अभी। इतना क्लियर हुआ आपको? अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जिस काव्य में, जिस कविता की पंक्तियों में अर्थ की वजह से चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? अर्थालंकार। अर्थ के लिए शब्द का होना जरूरी है या नहीं? शब्दालंकार के लिए अर्थ का होना आवश्यक नहीं है ऐसी बात? यहाँ पे तो अपन ने अर्थ के आधार पे ही बताए है ना, यमक और श्लेष। तो दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। शब्दालंकार में केवल शब्द को देखते हैं, अर्थालंकार में शब्द में छिपे हुए अर्थ की ओर ध्यान देना पड़ता है। क्लियर? अर्थालंकार का उदाहरण है एक उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा। ठीक? अब कैसे होता है देखो। उपमा अलंकार का एग्जाम्पल पढ़ो, कोई भी फटाक से खड़े हो और पढ़ो। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। हाँ, उषा सुनहले तीर सी बरस, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी सुबह। महालक्ष्मी को जब भी अपन देखते हैं, कभी भी उसकी फोटो देखें या कुछ देखें, तो उनके आसपास गोल्डन ऐसे लाइट के वो रेस बनी रहती है कि उनके उनके साथ हमेशा लाइट जो है, प्रकाश जो है वो प्रसारित हो रहा है। ये दिखता है हमें। क्लियर? तो उषा सुनहले तीर सी बरसती मीन्स महालक्ष्मी जो है उनके साथ जैसे सोने की तीर दिखती है, वैसे ही सुबह के समय, सुबह का समय जब आप देखते हो तो पूरी धरती पे ऐसे गोल्डन गोल्डन दिखता है, प्रकाश दिखने लगता है। तो इस लाइन में ये बता रहा है कि जैसे महालक्ष्मी रहती है, उसी प्रकार सवेरा भी, सुबह का समय जो है वो भी वैसा उदित हुआ है। अब यहाँ पे तुलना करने के लिए जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये वर्ड यूज किया गया है। सी यूज किया गया है, सी यानी उसके जैसी। जय लक्ष्मी सी, तो किसके जैसी पूछेंगे तो आप तुरंत बता सकते हो कि जय लक्ष्मी सी बोल रहा है। क्लियर है? तो ये सी के द्वारा
या इसमें हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि वो लक्ष्मी जी से उसकी तुलना हो रही है। तो उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना होती है और तुलना के लिए उसके जैसा, सा, समान, सम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच में ध्यान देंगे तो सिमिली होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज रूपक। कई बार अपन आपस में बात करते रहते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु से तुलना करना होती है तो तुलना ना करके अपन डायरेक्ट उस वस्तु का आरोप करते हैं, ठीक है। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, ये गाना सभी ने सुना है, गाना सुना है, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना। तो खुदा जाना का मतलब क्या हो रहा है कि वो खुदा की तरह उसको उतना वेटेज दे रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना। खुदा यानी भगवान, तो उसकी दोस्ती को इतना अधिक वो वैल्यू देता है जैसे कि कोई किसी भगवान को देता है। इतना हो गया, कंपैरिजन है। तो दोस्ती तेरी भगवान के जैसे है ना बोल के डायरेक्ट भगवान बोला जा रहा है, डायरेक्ट खुदा बोला जा रहा है, उतना वैल्यू दिया जा रहा है जितना एक खुदा को देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाने का इतना तो अर्थ समझते हो ना तुम लोग, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हिंदी गाना है जो तुमको पता है, इतना समझ रहा है कि खुदा जाना जो वर्ड बोल रहा है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली खुदा के साथ कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, जैसा ना बोल के डायरेक्ट उस चीज़ को बोल रहा है। तो ऐसा जब होता है कि डायरेक्ट जिस चीज़ से कंपेयर करना हो डायरेक्ट वही वस्तु बोली जाती है, तब उसको बोलते हैं कि जैसे तुलना करने के लिए एक वस्तु पे उस अन्य वस्तु का आरोप हो रहा है, मीन्स सीधा उस चीज़ से ही बोला जा रहा है। इसका एग्जाम्पल पढ़ के सुनाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन के बीच में हलंत है, डैश है। तो राम रतन यानी कि राम के नाम का मैंने रत्न पा लिया, ये बोल रही है मीराबाई के भजन की लाइन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीन्स मैंने राम के नाम का रत्न पा लिया। तो राम के नाम का रत्न पाने का मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ उन्हें मिल गई है उनकी भक्ति में कि वो राम के नाम को रत्न यानी बहुत ज़्यादा प्रेशियस वस्तु होती है, तो उस नाम को वो प्रेशियस वस्तु से कंपेयर कर रही हैं। तो उसके जैसा ना बोल के डायरेक्ट राम रतन बोल रही। तो ऐसी जगह में जहाँ पे तुलना तो हो रही है लेकिन डायरेक्ट क्या बोला जा रहा है, वही वस्तु डायरेक्ट आरोपित की जा रही है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रूपक अलंकार, ठीक। नेक्स्ट इज उत्प्रेक्षा। ये भी अर्थ पे आधारित है और तुलना पे ही आधारित है। इसका एग्जाम्पल पढ़ो। इस लाइन में श्याम यानी कि कृष्ण जो कि नीले हैं, नीला रंग है उनका, और वो हमेशा पीले वस्त्र पहनते हैं। तो पीले वस्त्र यानी कि गोल्डन, सुनहरा, वो हो गया। सुबह का समय यदि नीले नीले पहाड़ों पे देखा जाए और सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो पीला पीला उस पर रोशनी पड़ती है, तो उससे वो संभावित ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे कृष्ण जी खड़े। सुबह के समय नीलमणि जो पहाड़ होता है उसके ऊपर सुबह की लाइट पड़ने से गोल्डन जो वो आती हैं, लाइनें आती हैं, किरणें आती हैं, किरण की जो प्रकाश की वो रेस पड़ती हैं, वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि कृष्ण भगवान नीला रंग पीले रंग का कपड़ा पहनकर खड़े हैं। ये संभावना बताई गई कि जैसे कृष्ण जी की वहाँ पे होने की संभावना है। तो इस प्रकार का इमेजिनेशन करते हैं जब, तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? डिफरेंस देखो, तीनों में कंपैरिजन है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तीनों अलंकार में कंपैरिजन बताया मैंने। इस अलंकार में कंपैरिजन करने के लिए उसके जैसा, सम, सी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, उससे क्लियर होगा कि वहाँ पे उसी से तुलना की गई है। रूपक अलंकार में जिस वस्तु से तुलना करनी है और जिस वस्तु की तुलना करनी है उसको डायरेक्ट वही बना दिया गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। विज्ञापन में आता है जब तुझे भूख लगती है तो तू हीरोइन बन जाता है। ऐड याद है? ऐड याद है? सभी को याद होना चाहिए। ऐड तो सब देखते, इवन यूट्यूब में भी एड्स आते हैं ना। तो जब तुझे भूख लगती है तो तू हीरोइन बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है उसका, कि तेरे नखरे हीरोइन के जैसे हो जाते हैं, ये बोलना चाहता है ना। जैसा ना बोल के सीधे हीरोइन बोल दे रहा है, तो ये डायरेक्ट उस चीज़ को आरोपित कर देता है। वो चीज़ रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्लियर?
उत्प्रेक्षा में भी तुलना है, लेकिन कैसी, उसके समान दिख रहा है, ऐसी संभावना है कि वो ऐसा दिखता है कि जैसे कि वही चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार से अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अलंकार के कितने प्रकार हुए, कितने हुए, 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का 3 एग्जाम्पल अपन ने देखे, 3 क्लास, उसके अनुप्रास, यमक और अर्थालंकार के 3 पार्ट देखे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्द एक होता है, एक से अधिक बार उपयोग में आता है और उसका दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही रहता है, लेकिन 2 बातों के लिए उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बारे, दिया और कपूत वाला एग्जाम्पल था। उपमा अलंकार में 2 वस्तुओं की तुलना सा जैसा, सम, समान जैसे शब्दों के साथ होता है। रूपक अलंकार में उसी वस्तु को आरोपित किया जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में उस वस्तु की तरह होने की संभावना बताई जाती है। क्लियर? आई होप अब आप लोग इसके एग्जाम्पल के साथ इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे।